हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 03 सितंबर 2020, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2077, गुजरात 2076, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद, मास अश्विन, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, तिथि प्रतिपदा दोपहर 12:26 तक, तत्पश्चात द्वितीया, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद रात्रि 8:51 तक, तत्पश्चात उत्तर भाद्रपद, योग वृत्ति दोपहर 1:21 तक, तत्पश्चात शूल, राहुकाल दोपहर 1:59 से शाम 3:32 तक, सूर्योदय 6:23, सूर्यास्त शाम के 6:52, दिशाशूल दक्षिण दिशा में। व्रत पर्व विवरण, द्वितीया का श्राद्ध। विशेष प्रतिपदा को कूष्मांड कुम्हड़ा पेठा न खाए, क्योंकि यह धन का नाश करने वाला है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 27.29-34। श्राद्ध और व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 27.29-38। हिंदू पंचांग जानिए पुराणों के अनुसार श्राद्ध का महत्व। कुर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्रचित होकर श्राद्ध करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। गरुड़ पुराण इस पुराण के अनुसार पितृ पूजन श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। मार्कंडेय पुराण इसके अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मपुराण इसके अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है, उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। साथ ही ब्रह्मपुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिस कुल में जो बाल्यावस्था में ही मर गए हों, वे सम्मार्जन के जल से तृप्त हो जाते हैं। हिंदू पंचांग श्राद्ध में क्या करें क्या ना करें। श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर दुष्ट मनुष्यों की दृष्टि पड़ने पर वह पितरों को नहीं पहुंचता। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पुण्यतीर्थ और देव मंदिर ये दूसरे की भूमि में नहीं आते, इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है, उसके घर पितर भोजन नहीं करते तथा श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है। पद्म पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष और पूर्वाह की अपेक्षा अपराह्न श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पद्म पुराण, मनुस्मृति। सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा, निंदित संतान पैदा होती है। परंतु जिसके पितर युद्ध में शस्त्र से मारे गए हो, वे चतुर्दशी को श्राद्ध करने से प्रसन्न होते हैं। जो चतुर्दशी को श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी होता है। स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसे राक्षसी कहा गया है। दोनों संध्याओं में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें भाग मुहूर्त में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। कुतप खगपात्र, कंबल, चांदी, कुश, तिल, गौ और दोहित्र ये 8 कुतप नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र हैं, दोहित्र, कुतपकाल तथा तिल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं, बाहर और भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना तथा जल्दबाजी न करना। मनुस्मृति, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। सूरज का चेहरा तारांकन टिल्ड हिंदू पंचांग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए